कुंभ मेला, जहां लाखों श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने पहुंचते हैं। लेकिन क्या हो अगर इसी भीड़ में कोई खौफनाक साजिश छुपी हो? इस एपिसोड में हम लेकर आ रहे हैं एक सच्ची घटना जो आस्था और रहस्य के बीच झूलती है। कैसे एक व्यक्ति अचानक गायब हो जाता है और कैसे एक साधु की वेशभूषा के पीछे छिपा होता है एक कातिल। अदृश्य सत्य पर जानिए ऐसी कहानियां जो दिखाई नहीं देती पर सच्चाई से परे भी नहीं होती। देखना न भूलिए कुंभ में एक मर्डर मिस्ट्री, सिर्फ अदृश्य सत्य पर। अशोक वाल्मीकि नाम का एक आदमी अपनी पत्नी मीनाक्षी के साथ 18 फरवरी को कुंभ मेले में गया। मेले में करोड़ों की संख्या में लोग आए थे, जिससे बहुत भीड़ हो गई। अत्यधिक भीड़ के कारण उसकी पत्नी, जो उसके साथ चल रही थी, रास्ते में चलते चलते बिछड़ गई। अशोक को पता ही नहीं चला कि वो कहाँ और कैसे खो गई। अशोक वाल्मीकि और उनकी पत्नी मीनाक्षी 18 फरवरी को कुंभ मेले में पहुंचे थे। संगम में डुबकी लगाने से पहले उन्होंने कई सेल्फियां ली, जिसमें दोनों बेहद खुश नजर आ रहे थे। अशोक ने अपनी पत्नी को कुंभ मेले में घुमाने लाया था और मीनाक्षी की खुशी देखते ही बन रही थी। सब कुछ पहले से तय था। संगम में स्नान करने के बाद 2-3 दिन और रुककर वे घर लौट जाएंगे। खुशियों के इस पल को अशोक ने अपने बेटे और रिश्तेदारों को भी व्हाट्सएप पर भेजा। अब तक सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन फिर मेले की भारी भीड़ में ऐसा कुछ हुआ जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। अश्विनी, आशीष और आदर्श, ये तीनों लड़के अशोक वाल्मीकि के बेटे थे। तीनों उम्र में बड़े और समझदार थे। उनका परिवार भी सदा संवरा और एकजुट था। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन फिर 18 फरवरी की उस दोपहर एक फोन कॉल ने सब कुछ बदल दिया। अशोक ने अपने तीनों बेटों को घबराई हुई आवाज में फोन किया। तुम्हारी मम्मी मेले में कहीं खो गई हैं, सुबह से ढूंढ रहा हूँ, लेकिन कुछ पता नहीं चल रहा। बस फिर क्या था, तीनों बेटों की दुनिया जैसे थम सी गई। वे बिना एक पल गंवाए कुंभ मेले की ओर निकल पड़े। मेला विशाल था, भीड़ बेहिसाब थी, लेकिन सबकी आंखों में सिर्फ एक ही चेहरा था, मां मीनाक्षी का चेहरा। अब एक नई कहानी शुरू हो चुकी थी, अपनों को खोने और हर हाल में उन्हें वापस पाने की जद्दोजहद की कहानी। अशोक वाल्मीकि संगम तट से लेकर रेलवे स्टेशन, कैंप एरिया, भंडारों और पुलिस सहायता केंद्रों तक हर जगह अपनी पत्नी को ढूंढते रहे। उनके हाथ में वही मोबाइल था जिसमें कुछ घंटे पहले तक उनकी मीनाक्षी मुस्कुराती हुई दिखाई दे रही थी। अब वही तस्वीरें अशोक को कचोट रही थीं। बेटों के पहुंचने से पहले ही उन्होंने हर संभव कोशिश कर ली थी, घोषणाएं करवाईं, पोस्टर दिखाए, हर किसी से पूछा, लेकिन सब बेकार गया। जैसे ही अश्विनी, आशीष और आदर्श पहुंचे, उन्होंने मां की तलाश के लिए एक रणनीति बनाई। अश्विनी ने सोशल मीडिया का सहारा लिया। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर मीनाक्षी की तस्वीरें और लोकेशन डाल दी। आशीष लोकल पुलिस के साथ मिलकर सीसीटीवी फुटेज खंगालने लगा। आदर्श ने मेला एरिया में अनाउंसमेंट सेंटर और लाउडस्पीकर सिस्टम को टारगेट किया। हर घंटे मीनाक्षी का नाम पुकारा जाने लगा। शाम ढलने लगी थी, लेकिन अब तक कोई सुराग नहीं मिला। अशोक का धैर्य जवाब देने लगा था। पुलिस ने उन्हें हिम्मत बनाए रखने को कहा, लेकिन उनकी आंखें लगातार उन रास्तों को तलाश रही थीं जिन पर मीनाक्षी चल सकती थीं। तभी पुलिस को एक अनजान नंबर से फोन कॉल आया। एक महिला की लाश एक लॉज के कमरे में पड़ी है। उसका गला कटा हुआ है और खून ज्यादा बहने के कारण उसकी मौत हो गई। ये सुनते ही पुलिस हरकत में आ गई। अशोक और उनके बेटे भी तुरंत पुलिस के साथ उस लॉज की ओर भागे। लॉज के कमरे का दरवाजा खोलते ही पुलिस और अशोक का दिल दहल गया। सामने मीनाक्षी की रक्तरंजित लाश पड़ी थी। अशोक की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। बेटों की चीखें गूंज उठीं। मां! पुलिस ने तुरंत शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच शुरू कर दी। लॉज के कर्मचारियों से पूछताछ की गई, सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए और मीनाक्षी के आखिरी कुछ घंटों की कड़ियां जोड़ी जाने लगीं। इसी बीच आशीष के मन में कुछ सवाल उठने लगे। उसने अपने पिता अशोक से अकेले में बातचीत की। वजह थी वो पुराना राज, जिसे परिवार के कुछ लोग पहले ही जान चुके थे। अशोक का एक महिला से अफेयर चल रहा था,
जो उसी जगह झाड़ू लगाने का काम करती थी जहां अशोक काम करता था। वो महिला शादीशुदा थी और उसके 2 बच्चे भी थे। इस रिश्ते की जानकारी उनके घरवालों को थी और पहले भी कई बार इसको लेकर अशोक और मीनाक्षी के बीच झगड़े हो चुके थे। बच्चे भी इस रिश्ते से परेशान रहते थे। अब आशीष ने अपने पिता से सीधा सवाल किया, पापा, क्या इस सब के पीछे आप हैं? पुलिस ने जब सीसीटीवी फुटेज को गहराई से जांचा, तो उसमें स्पष्ट नजर आया कि मीनाक्षी के साथ आखिरी बार लॉज में घुसते समय अशोक ही था। साथ ही एक और चौंकाने वाला दृश्य सामने आया। मीनाक्षी की हत्या के बाद उसी रात अशोक अपनी प्रेमिका के साथ कुंभ मेले में घूमता हुआ दिखाई दिया। दोनों हंसते हुए दुकानों पर खरीदारी कर रहे थे और भीड़ में बिल्कुल सामान्य तरीके से घूम रहे थे। पुलिस ने शक के आधार पर पूछताछ शुरू की और आखिरकार अशोक टूट गया। उसने स्वीकार किया कि उसका मीनाक्षी से लगातार झगड़ा हो रहा था। उसी दिन जब वे मेला घूम रहे थे, बहस एक बार फिर बढ़ गई। अशोक ने बताया कि उसने गुस्से में मीनाक्षी को लॉज के बाथरूम में ले जाकर उसके गले पर वार किया और फिर उसे वहीं छोड़कर भाग गया। इसके बाद वह अपनी प्रेमिका से मिला और दोनों ने इस घटना को छिपाते हुए मेला घूमना जारी रखा। पुलिस को ये भी पता चला कि अशोक की प्रेमिका को इस हत्या की जानकारी थी, लेकिन उसने पुलिस से कुछ नहीं कहा। अशोक को पुलिस ने तत्काल गिरफ्तार कर लिया। ये खबर पूरे शहर में आग की तरह फैल गई। बेटों की दुनिया उजड़ चुकी थी। जिसे उन्होंने पिता समझा, वही उनकी मां का हत्यारा निकला। मीनाक्षी अब इस दुनिया में नहीं थी, लेकिन उसकी यादें और संघर्ष बच्चों के दिल में जिंदा थीं। ये कहानी सिर्फ खोने और पाने की नहीं थी, ये धोखे, अपराध और अंततः न्याय की जीत की कहानी थी। तो क्या ये सिर्फ एक हादसा था या फिर कोई सोची समझी साजिश? भीड़ में गुम हुई एक जिंदगी और पीछे छूट गए सवाल जो आज भी जवाब मांगते हैं। ऐसी ही और चौंकाने वाली सच्ची कहानियों के लिए जुड़े रहिए अदृश्य सत्य के साथ, जहां हम लाते हैं हकीकत के पर्दे के पीछे छुपे वो सच जो अक्सर अदृश्य रह जाते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि सच कभी छुपता नहीं, बस अदृश्य सत्य पर सामने आता है।